पहली बार चाइना की सेना पाकिस्तान में तैनात हो रही है या हो चुकी है, और तैनात होते ही क्या उसे एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। एक बड़ा हमला जहां धुआं और धूल का गुबार छा गया है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का भी कहर टूट पड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई नावों की सवारी करने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। ऐसा ही कुछ क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने काफी पहले अमेरिकी सैनिकों को अपने देश में उतारा और अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई में। हालांकि उस समय भी इस चीज को कहा गया कि पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का उतरना सही नहीं है, पर पाकिस्तान ने उस समय कहा था कि नहीं जी, कुछ भी ऐसा नहीं है, परेशान होने की कोई वजह नहीं है। पर अब कहा गया कि जिस तरीके से बलूचिस्तान और सीपेक पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, चाइना ने कहा कि मुझे अपनी प्राइवेट आर्मी उतारने दो। सीधे सीधे आर्मी ना सही, लेकिन प्राइवेट आर्मी तो हम उतार ही सकते हैं ना। अब ये प्राइवेट आर्मी का क्या सीन है, तो होता क्या है, चाइना ने अभी 3-4 कंपनियां बना रखी है और उन कंपनियों का काम है सुरक्षा देना। ये अलग अलग कंपनियां हैं जो चाइना के प्रोजेक्ट जहां कहीं भी चलते हैं, वहां अगर सरकार उनकी परमिशन देती हो तो चाइना क्या करता है, अपनी कंपनियों के साथ इन प्राइवेट कंपनियों को भी उतारता है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रक्षा करना होता है। अब ये जो कंपनियां हैं, असल में इनमें PLA के सैनिक होते हैं और इन सैनिकों की तैनाती होती है ये कह के कि ये प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है, तो असल में चीनी सेना ही उतरती है। फिलहाल के लिए ये कहा गया कि एक पूरे प्लान के तहत पाकिस्तान में चीन की सेना उतरी और बड़ी संख्या में नहीं बल्कि छोटी छोटी संख्या में 60 के संख्या में ये उतरी है, ऐसा माना जा रहा है। और इन्होंने किस तरीके से प्लान बनाया है, इन्होंने कहा है कि पहली पंक्ति में ना चाइना के सैनिक रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो गजब हो गया, फ्रंट रो पे चाइना के सैनिक कम रहेंगे, लेकिन पहली रो पर इसलिए रहेंगे ताकि बाहरी लोगों के साथ संपर्क न हो और अंदर के संस्थान पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। दूसरी भाषा में कहें तो कहा गया कि ये पहली रो में इसलिए रहना चाहते हैं कि इनको पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर भरोसा नहीं है कि कब ये पैसे की लालच में बिक जाएं और कहीं न कहीं साठ-गांठ कर ले बाहरी तत्वों के साथ। ये भी बताया गया कि हो सकता है चाइना चरणबद्ध तरीके से ज्यादा सैनिकों को उतारे बलूचिस्तान में, सीपेक में, POK में, इन सारे इलाकों में जहां से चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है। लेकिन क्या ये आसान होने वाला है? आपको बता दूं, पहले ही धमाके में बलूचिस्तान में इस चीज को समझा दिया गया। अभी ये खबर मीडिया में आई ही थी कि चाइना अपने सैनिकों को यहाँ उतार चुका है, वहीं दूसरी खबर आनी शुरू हुई कि बलूचिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ा है और बलूचिस्तान के बलूच विद्रोहियों ने एक और हंगामा कर दिया है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के 12 जिलों में ताबड़तोड़ कथित तौर पर हमले किए हैं और ये हमले बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बलूचिस्तान की शेरनी कही जाने वाली महरंग बलूच समेत कई लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। अब बलूच विद्रोही इसका बदला ले रहे हैं। 24 घंटे में 12 से ज्यादा जिलों में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। जिस क्वेटा को पाकिस्तानी आर्मी का सेकेंड हेडक्वार्टर कहा जाता था, वहां विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर उड़ा दिया, जिसमें कई लोग मारे गए, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं केच जिले में भी कई बम विस्फोट हुआ है, ट्रकों को आग लगा दी गई है। क्वेटा से लाहौर जाने वाली एक बस को क्वेटा डेरा इस्माइल खान हाईवे पर रोका गया, उनका पहचान पत्र देखा गया, 7 लोगों को बस से उतारकर गोली मार दी गई। ये घटनाएं लगभग उसी जगह हो रही हैं जहां बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक किया था। कुछ देर पहले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक भीषण बम विस्फोट हुआ। शहर के बरेच मार्केट के पास एक बाइक को बम से उड़ा दिया गया, 2 पुलिसकर्मी मारे गए, 20 से ज्यादा की हालत गंभीर है। यह हमला सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया। तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया गया। पता चला कि यह हमला रिमोट से किया गया है। देखने वाले बताते हैं कि विस्फोट के बाद इलाके में धुआं और धूल का गुबार छा गया। आसपास के दुकानों को नुकसान पहुंचा। 12 जिलों में एक साथ अटैक। हथियारबंद गुटों ने बीते 24 घंटे में केच, ग्वादर, बोलन समेत 12 जिलों में हमले किए हैं। कहीं सड़क पर लोगों को गोली मारी तो कहीं पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला किया। पुलिस, लेवी, सुरक्षा बल की चौकियां, खनिज लेकर जा रहे वाहनों पर हमले किए गए। कई जगह गैस पाइपलाइन को विद्रोहियों ने बम से उड़ा दिया। बलूचिस्तान
पाकिस्तान की मस्तुंग में सीटीडी अधिकारी की हत्या हो गई, जबकि अन्य अफसर घायल हो गए। कई जगह बाजारों में आग लगा दी गई। तुर्बत शहर में कई विस्फोट और गोलियों की आवाजें सुनी गई, जिसने स्थानीय लोगों में डर पैदा कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी संख्या में बलूच विद्रोही घूम रहे हैं, उनके लड़ाके सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और सैन्य गतिविधियों में शामिल हैं। इस इलाके में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी कई हमले हुए हैं। विद्रोहियों ने हमले का एक नया तरीका अपना लिया है। अब सीधे पाक सेना के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को उड़ा रहे हैं, पंजाबी लोगों को तलाश कर कथित तौर पर गोली मार रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ कोई पंजाबी नहीं आ सकता है। स्क्रीन पर न्यूज 18 की इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्थिति बहुत भयानक हो गई है। अब चाइना की सेना यहाँ पर उतरी थी। अब नया बयान आया है शहबाज शरीफ सरकार का, और उनका कहना है कि नहीं जी, ये सारी बात अफवाह है, कोई चाइना की सेना वैना नहीं उतरी है, हम लोग यहाँ पर खुद ही सक्षम है, सब कुछ रोक सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं। अब क्या सच है वो शहबाज शरीफ जाने और पाकिस्तान जाने। क्या सचमुच में चाइना की सेना यहाँ उतरी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन हमलों के बाद, बेइज्जती के बाद इन्होंने नकारना शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मुसीबत यहीं पे खत्म हो रही है। चाइना के सैनिक अगर उतर भी गए हैं तो भी पाकिस्तान के लिए ये दोधारी तलवार से कम नहीं है। इस बार अमेरिका का ये एक्शन चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के भी कंपनियों पर हुआ है और उनकी भी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए एकदम ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया गया है। दरअसल इस वक्त अमेरिका ने कई कंपनियों को बैन करना शुरू किया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने 70 कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में डाला है। इसमें 42 कंपनियां चीन से हैं, तो 19 पाकिस्तान से हैं, 4 यूएई से हैं, 3 दक्षिण अफ्रीका से हैं और 2 ईरान से हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान की कुछ कंपनियां जैसे ब्राइट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, इंडेटेक इंटरनेशनल, रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज को पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में लिस्ट किया गया है। वहीं चीन की कंपनी के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से एक्शन लिया गया है। कहा गया है कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी कंपनियां बिना विशेष लाइसेंस के इन लिस्टेड कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ धीरे धीरे एक्शन होना शुरू हो गया है। इस तरीके के एक्शन और भी देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।